हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी में आज अपन स्टार्ट करेंगे ब्लड का। आज अपन सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी कि सिर्फ ऊपरी तौर पे देखेंगे कि ब्लड क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलिए, ब्लड क्या होता है सबसे पहले अपन पढ़ेंगे। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो अपन सबको पता है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। चलिए, इसके ब्लड के अंदर क्या क्या होते हैं। ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से मिलते हैं, एंड हार्मोन्स होते हैं जो कि अपन को एंडोक्राइन सिस्टम से मिलते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि जो ब्लड के अंदर हार्मोन्स रिलीज करते हैं, उस सिस्टम को अपन बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज़, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ब्लड की। ब्लड अपन को जनरली पता है रेड कलर का होता है। जब भी अपने कट लगता है कहीं, तो जो रेड कलर का आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ब्लड हल्का सा पर्पलिश शेड का होगा तो वो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो ब्लड के दो कलर होते हैं, कौन कौन से, रेड कलर एंड पर्पल कलर। रेड कलर जो प्योर रेड, जो स्कारलेट रेड होगा, वो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो कि लंग्स से अपने सेल्स में जाएगा। एंड जो पर्पलिश रेड होगा, प्योर पर्पल नहीं होगा, जो अपना पर्पलिश रेड होगा वो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो कि अपना सेल से लंग्स में ट्रांसफ़र होगा। चलिए, अपना ब्लड का कितना वॉल्यूम होता है बॉडी के अंदर। एक नॉर्मल एडल्ट मेल के अंदर 5 लीटर का पाया जाता है। 5 लीटर ब्लड अपने एडल्ट मेल के अंदर पाया जाता है। फीमेल के अंदर 4.5 लीटर पाया जाता है। एंड न्यू बॉर्न बेबीज़ यानी कि नवजात शिशु के अंदर 450 ml अपना ब्लड पाया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि ब्लड जो है वो अपनी पूरी बॉडी का अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8% बॉडी वेट कैरी करता है। कि अपना यदि कोई बंदा यदि 70 या 80 kg का है, तो 5 लीटर ब्लड उसका 7 to 8% बॉडी वेट होगा। चलिए, नेक्स्ट आते हैं अपन। ब्लड का पीएच क्या होता है, 7.4 होता है। इसमें मैंने फ़िक्स वैल्यू लिख दी है, लेकिन जो अपना जो पीएच होता है वो कोई जब अपन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, अपन एक रेशो लेके चलते हैं। तो इसमें भी पीएच में आपको रेशो बता दूं कि 7.35 से 7.45 तक इसका पीएच होता है। ये मैंने एवरेज लिखा है 7.4, जो कि अपना एल्कलाइन नेचर का होगा। एंड विस्कोसिटी यानी कि बहने की क्षमता, जो अपना ब्लड है वो पानी से 5 गुना ज़्यादा विस्कस होगा, यानी कि गाढ़ा होगा। यानी कि पानी क्यों ये गाढ़ा क्यों होगा अपना ब्लड, क्योंकि ब्लड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे कि अपनी आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लेटलेट्स हो गया, एंड मेनली प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा अपना 55% होता है अपने ब्लड का। चलिए, अब अपन फंक्शंस पे आते हैं। ब्लड क्या क्या फंक्शंस करता है। न्यूट्रिटिव फंक्शन करता है, अपन को पता है ये अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जब भी अपना फूड डाइजेस्ट होगा, फूड डाइजेशन होने के बाद जो मिनरल्स होंगे वो ब्लड में जाके डिफ्यूज़ हो जाएंगे, एंड जो ब्लड है वो सब सेल्स से जाके निकलेगा एंड सब सेल्स को अपना न्यूट्रिशन पहुंचाएगा। सेकंड आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ब्लड का, कि ऑक्सीजन को कैरी करेगा, एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा, एंड लंग्स एंड सेल से एक्सचेंज होगा। चलिए, नेक्स्ट आता है एस्किट्री मतलब अपना जो वेस्ट मटेरियल रहता है। जब अपन एस्किट्री में अपना सबसे पहला CO2 आ जाता है, एस्किट्री अपना CO2 निकालता है, जो कि रेस्पिरेटरी प्रोसेस के द्वारा निकाल दिया जाता है। एंड सेकंड प्रोडक्ट्स हो गए जो अपनी मेटाबॉलिक वेस्ट बचा सेल के अंदर, जब अपन ने मिनरल्स वगैरह भेजे तो उसका जो मेटाबॉलिज्म होने के बाद सेल के अंदर से कोई वेस्ट निकला, तो उसका जो एस्किट्री कराएगा वो ब्लड कराएगा। सेकंड आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पेज पे ही बताया था कि अपनी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, अपनी ब्लड के अंदर हार्मोन्स एंड एंजाइम्स रिलीज़ कर देती हैं। एंडोक्राइन का मतलब ही होता है कि जो अपने ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र हों, उसको अपन बोलते हैं एंडोक्राइन। एंड ये ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ को, ब्लड अपना हार्मोन्स एंड एंजाइम्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। सेकंड आता है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। ये अपना मेनली रीनल में काम आता है, यानी कि किडनी के टाइम काम आता है। किडनी में क्या होता है कि जब अपन फिल्ट्रेशन करते हैं, जब अपना ब्लड फिल्टर होता है, अपना जो फिल्टर होता है उसमें से मैक्सिमम वाटर अपना रीएब्जॉर्ब करवा देती है किडनी, तो ब्लड अपना उसका भी फंक्शन प्ले करता है।
एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, अपना जो थर्मोस्टेसिस है वो अपना बनाए रखता है, अपनी बॉडी को एक ही टेम्परेचर पे बनाए रखता है, हीमोस्टेटिस मेंटेन रखता है। सेकंड आता है स्टोरेज, स्टोरेज फंक्शन प्ले करता है। देन आता है अपना डिफेंस, अब जो भी पैथोजन वगैरह आएगा वो उससे अपन को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि अपनी ब्लड के अंदर WBC होती है। WBC मतलब क्या होता है, फर्स्ट अटैकिंग सेल इन द टू द पैथोजन। चलिए अब अपन आते हैं इनके कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। फर्स्ट है अपना RBC, जिसको अपन साइंटिफिक वे में एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। देन अपना आता है WBC, जिसको अपन ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। देन अपना आता है प्लेटलेट्स, जिसको अपन थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। एंड लास्ट प्लाज्मा आता है। चलिए इसका थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा, क्योंकि अपने जो MBBS में है इनके ऊपर सब डिटेल में पढ़ना है अपन को, तो इनके ऊपर सेपरेटली एक एक वीडियो आएंगी, तो अपन इसमें शॉर्ट में देखते हैं ज़रा। लेकिन चलिए RBC देखते हैं। RBC जो है वो अपना A न्यूक्लियाई होता है, यानी कि RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। अब मेनली एक क्वेश्चन अपने दिमाग में आता है, वाइवा में पूछ सकता है कि यदि RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, RBC क्या है, एक सेल है, और सेल के अंदर यदि न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल डेड माना जाएगा। तो RBC अपनी बॉडी को मेंटेन कैसे करता है, अपनी जिंदा कैसे है मेनली, तो इसका आंसर रहता है जो भी प्रोसेस होनी होती है, जो ज़रूरत का सामान होता है, वो न्यूक्लियस डीजनरेट होने से पहले ही RBC अपना करवा लेता है एंड स्टोर कर लेता है अपने अंदर। देन इसका न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है, इसलिए ये डेड नहीं होता है सेल, तो इसलिए इसको RBC जो है अपना A न्यूक्लियाई है। एंड RBC अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। नेक्स्ट आते हैं अपन किस पे, अपन आते हैं WBC पे। WBC अपना क्या प्रोवाइड करता है, अपन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स देता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन अदर देन ब्लड। ये अपना WBC और ब्लड की जगह कहीं और से भी अपन को मिल सकता है। कहीं और से अपन को कहाँ मिल सकता है, जो अपने लिम्फोइड्स ऑर्गन हैं वहाँ से अपन को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में अपना क्या होगा, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, जो अपनी मेनली आप जो समझ लीजिए जहाँ पे अपने को चोट लगती है वहाँ पे जो कोगुलेशन करता है वो अपना प्लेटलेट्स के द्वारा ही होता है। थ्रोम्बोपोएटिन, थ्रोम्बोसिन वगैरह सब इसमें अपन पढ़ेंगे। तो प्लेटलेट्स अपना A न्यूक्लियाई होता है एंड स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग करता है, यानी कि अपनी जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोक देता है। और ये क्लॉट को फॉर्म करता है, यानी कि जो फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में कन्वर्ट होकर क्लॉट बनाता है वो भी इसके द्वारा ही होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन प्लाज्मा पे। प्लाज्मा अपना 55% कैरी करता है मैट्रिक्स, ब्लड मैट्रिक्स का 55% कंटेंट अपना प्लाज्मा कैरी करता है। ये प्लाज्मा अपना सेल फ्री मैट्रिक्स होता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी सेल नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन को प्लाज्मा सेपरेटली कब देखने को मिलेगा, एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है जो अपन PCV वगैरह में पढ़ेंगे। PCV यानी कि पैक्ड सेल वॉल्यूम। जो अपन कोई भी एक ट्यूब में जब अपन सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर 3000 रिवॉल्यूशन करते हैं 30 मिनट्स के लिए, 3000 रिवॉल्यूशन पर मिनट 30 मिनट्स के लिए, तो अपन को एक ऊपर येलोइश कलर का पार्ट मिलता है एंड नीचे अपन को रेडिश सा पार्ट मिलता है एंड बीच में अपन को वाइट कलर का पार्ट मिलता है। जो ऊपर येलो वाला पार्ट होता है वो अपना प्लाज्मा होता है, नीचे रेड वाला जो रेड कलर्ड पार्ट होता है वो अपना RBC होता है एंड बीच में जो वाइट बफी पार्ट होता है उसके अंदर अपने प्लेटलेट्स एंड WBC प्रेजेंट होते हैं। तो ऊपर जो येलो मैट्रिक्स मिलता है अपन को, येलो पार्ट मिलता है, येलो कलर्ड पार्ट मिलता है, वो अपना होता है प्लाज्मा। चलिए यहाँ पे अपना ब्लड का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, हमारे चैनल मैथ विद्या को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।